जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी का CITS का फाइनल एग्जाम हो चुका है। आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर POT सभी को ले डूबा है और कुछ ट्रेड थ्योरी है उसका भी पेपर जो है वो समझ नहीं आया है। क्या CITS का फाइनल एग्जाम दोबारा हो सकता है? 2018 में क्या कुछ ऐसा हुआ था? सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। क्या क्या छात्रों की यहाँ पर कमियां रही हैं, सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर अवगत कराना चाहता हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कल यानी कि आप सभी का दोनों ट्रेड थ्योरी और POT का एग्ज़ाम हुआ था। क्या CITS फाइनल परीक्षा 2023-24 दोबारा हो सकता है क्या? सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलूँगा 2017-18 में क्या हुआ था, क्योंकि फाइनल परीक्षा आप सभी को यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल से बहुत सारे छात्र जो हैं वो सैड हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हमने पूरी साल जो है बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया है, अब जाके आपको ऐसा लग रहा होगा। सेशन 2017-18 में क्या कुछ ऐसा हुआ था? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं, 2017-18 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वैध इंडिया विजन से पूरा का पूरा पेपर उठा लिया गया था। WCS का पेपर और आपका जो इलेक्ट्रिकल का जो पेपर था ट्रेड थ्योरी का, वो बिल्कुल आउट था। स्टूडेंट क्या हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो गए कि पेपर आउट आया है, कैसे पास हो पाएंगे। तो उस टाइम पर जो पासिंग मार्क्स जो था वो 60% था, यानी कि 60% उस पर पासिंग मार्क रखा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो सेशन था, बच्चे परेशान हो गए उस टाइम पर भी। तो क्या उस टाइम पर आपकी परीक्षा पुनः दोबारा कराई गई थी? तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि आपकी जो परीक्षा थी वो दोबारा से कराई गई। बट वहाँ पे ग्रेस मार्क जो है वो 5, 4 नंबर, 6 नंबर का ग्रेस मार्क दिया गया। लेकिन पर सब एक ही सब्जेक्ट में वहाँ पर ग्रेस मार्क दिया गया था, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो फिर क्या हुआ था कि वहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो उसको पासिंग जो क्राइटेरिया 60% था उसको घटा करके क्या कर दिया गया था, 40% कर दिया गया था। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पर जो इसीलिए यहाँ पर जो निर्णय लिया गया था, बट यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और उस टाइम पे जो है केवल और केवल ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट था। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो उस टाइम पर ये हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, फिर यही घटना जो है फिर से घटी 21-22 में। 21-22 में आपका क्या हुआ कि 21-22 में इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम था इलेक्ट्रीशियन वालों का, उनकी बात करें तो फ्रेंड्स उनका जो पेपर था वो यानी कि आप सभी जानते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। किसी भी कैंडिडेट के पेपर में 42, 36, 48 यानी 50 से ऊपर किसी भी कैंडिडेट का स्कोर नहीं था। पेपर इस तरीके से आया कि कोई भी कैंडिडेट का स्कोर जो है, यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने जो आंसर की जारी की गई थी वो गलत हो गई थी, मतलब कि कुछ मिस्टेक्स थी उसमें। उस वजह से सभी का जो स्कोर था वो 50 से अप ही डाउन गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे भी दोबारा पेपर नहीं कराया गया। पेपर केवल आपका कहाँ पर दोबारा हुआ था वो आपको मैं बता चुका हूँ। 17-18 में केवल इलेक्ट्रिकल का जो आउट हुआ था वही पेपर कराया गया था। क्लियर? जहाँ पे आपका 60% की बजाय 40% यानी 40% आपका पासिंग मार्क कर दिया गया था। लेकिन 21-22 में क्या हुआ था कि दोबारा से फिर से आंसर की जारी की गई, जिसमें जो हुआ क्या था कि जो पास थे वो फेल हो गए, फेल थे वो अब पास हो गए। तो 21 में ऐसा हुआ था, 21-22 में। तो यहाँ पर आप सभी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है DGT की तरफ से पिछले सालों के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम दोबारा से कराया जाए। तो इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। और सबसे बड़ी जो गलती है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, छात्रों की इसमें सबसे बड़ी गलती है इस बार जो POT को लेकर के जितने भी कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर POT का पेपर आउट है, समझ नहीं आया है, भारत स्किल से नहीं आया है। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? तो इसमें सभी छात्रों की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कुछ छात्र जो है वो होशियार बनते हैं। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। क्या गलती है मैं आप सभी को अवगत करा देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि भारत स्किल में कुछ क्वेश्चन आप सभी ने देखे होंगे, आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन का आंसर जो है निमी के अकॉर्डिंग जो माना गया है, आपके अकॉर्डिंग वो गलत है। तो छात्रों ने गूगल पे सर्च करके पढ़ करके निमी और DGT को मेल किया है, क्वेश्चन बताए हैं कि सर आपकी PDF में 50 प्रश्न गलत हैं, 30 प्रश्न गलत हैं, 20 प्रश्न गलत हैं। तो इस तरीके से जो है DGT और निमी को भी परेशान किया है और खुद को होशियार बताया है। तो इसीलिए आपका जो पेपर इस बार आया है
वो उनके अकॉर्डिंग यदि माना जाए तो बिल्कुल सही आया है, क्योंकि जब आप उनकी गलतियां उनको अवगत करा रहे हैं तो वो पेपर को तो अपडेट करेंगे। फिर भारत स्किल से आपका पेपर कैसे आ जाएगा, आप खुद ही बताइए। या तो आप उनको अवगत नहीं कराइए, जैसा जैसा निमी मान रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पेपर दीजिए। ये आप सभी की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप जो है, आप में से कुछ छात्र ऐसे हैं जो होशियार हैं, खुद को होशियार समझते हैं। इतना भी होशियार मत बनिए कि सबको ले डूबे। आप उनको अवगत करा रहे हैं कि आपकी पीडीएफ में 10 क्वेश्चन गलत हैं, 15 क्वेश्चन गलत हैं। तो एक चीज़ बताइए, आपको 300 प्रश्न से वो 50 प्रश्न दे रहे हैं तो आपको सीधा सीधा कर लेना चाहिए। बट आपको नहीं, आपको उनकी गलतियां बतानी है कि आपकी पीडीएफ में इतने प्रश्न गलत हैं। तो वो इस बार उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन को अपडेट कर दिया है। अब कुछ जिन्होंने थ्योरेटिकल अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा उनको समझ में आ गया है कुछ, बट इतना भी समझ में नहीं आया है। थोड़ा लेवल जो है वो टफ था। बट इसके ऊपर अभी आपको परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। हो सकता है इसके ऊपर अभी जो है आज मीटिंग होने वाली है, उसके ऊपर जो भी निर्णय निकलेगा वो अधिकारियों का निर्णय होगा। तो कैसा क्या पेपर कैसा आया था उसको चेक किया जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से बन रहे थे। तो ये सब कुछ अब जो है चेक किया जाएगा और आपको भी परेशान नहीं होना है। आपके ट्रेनिंग ऑफिसर खुद परेशान है इस चीज़ को लेकर के, तो ये आप सभी को चिंतित नहीं होना है। और यहाँ पर रही पासिंग की बात, तो फ्रेंड्स देखिए, हो सकता है इस बार जैसे पीओटी का पेपर आया है आपका, कुछ ट्रेड थ्योरी का भी आया है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कैंडिडेट बता रहे हैं, फिटर का भी बता रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, देखिए हो सकता है उनकी तरफ से निर्णय ले लिया जाए कि आपका जो पासिंग मार्क है वो 33% रख दिया जाए। होगा यही, क्योंकि वो दोबारा से एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं करा सकते, बट वो चेक करेंगे कि कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है जो पासिंग जो मार्क्स है उसको कम कर सकते हैं। परसेंटेज जो है आपका उसको कम करके आपको जो है पास करा दिया जाएगा। बस यही हो सकता है। बाकी जो भी निर्णय अधिकारियों के लिए द्वारा लिया जाएगा वो आपके लिए सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि उसको आप टाल नहीं सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी, क्योंकि अब तक जो हुआ है आपका एग्ज़ाम अभी तक दोबारा नहीं कराया गया है। केवल एक बार 2017-18 में इलेक्ट्रिकल का जो आउट था बिल्कुल पेपर, उसी को कराया गया था और कोई एग्ज़ाम नहीं कराया गया था। बाकी आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जितने भी कैंडिडेट कह रहे थे कि सर क्या इस बार सप्लीमेंट्री भी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आपका परिणाम बेहतर ही होगा। आपने क्वेश्चन किए होंगे तो सप्लीमेंट्री को छोड़ दीजिए। फिर भी मैं एक बार अवगत करा देता हूँ जिनको बहुत ज़्यादा चिंता है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो वो सभी एलिजिबल हैं और अटेंडेंस आपकी फुल है। बाकी जो जिनकी अटेंडेंस फुल नहीं थी, जिसका असिस्मेंट फॉर्मेट असिस्मेंट जो है नहीं था, उनको नहीं बैठने दिया जाएगा। बाकी आप सभी का क्लियर है तो आप सभी को बैठने दिया जाएगा। बट ऐसा मत सोचिए, आपका आप पॉजिटिव रहिए, आपका परिणाम भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। और आप इस तरीके से डीजीटी या निमी को मेल ना किया करें कि भारत स्किल के क्वेश्चन गलत हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो आप फिर भी उनको अवगत करा रहे हैं। उन्होंने खुद को अपडेट किया है, यानी क्वेश्चनों को अपडेट किया है। आप खुद ही बताइए, 300 प्रश्नों में से वो 50 प्रश्न आपको दे रहे हैं हर साल, आप उनको उनकी गलतियाँ बता रहे हैं। आप गूगल के अकॉर्डिंग, वो अपने अकॉर्डिंग प्रश्न सेट कर रहे हैं। अब उन्होंने इस बार पेपर जो है मैं अपडेट कर दिया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको दे दी है, परेशान नहीं होना है। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो अधिकारियों के द्वारा, डीजीटी के द्वारा, निमी के द्वारा लिया जाएगा, वो आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।